इस प्रोग्राम में अगर हम सीखना चाहते हैं तो उसका टेक्निकल हम क्या कहेंगे, दैट इज़ हाउ टू पास द आर्ग्यूमेंट्स टू द मेन। जो अभी हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ व्हाट, हमने कुछ फंक्शन स्टडी किए जिसमें आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, ठीक है, रिटर्न कर सकता है। तो हम इस मेन को भी स्टडी कर सकते हैं कि क्या हम मेन को भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। सो ये इस प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे, दैट इज़ हाउ टू पास द आर्ग्यूमेंट्स टू द मेन। पर यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस पैदा होते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आर्ग्यूमेंट्स कौन पास करता है, कौन पास करता है? कॉलिंग फंक्शन। तो अब क्वेश्चन ये है कि मेन को कॉल कौन कर रहा है ना? कुछ ऐसा कहेंगे कंपाइलर, या हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम, या पता नहीं कौन कॉल कर रहा है ना, उसको भी समझना है। सो इसका मतलब है कि मेन को अगर आर्ग्यूमेंट पास करने हैं तो वो कौन पास करेगा। लेकिन मेन को आर्ग्यूमेंट क्या पास कर सकते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे इंट आर्ग सी, नाम कोई भी दे सकते हैं, लेकिन पहला आर्ग्यूमेंट जो होता है वो इंटीजर होता है, और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है वो कुछ ऐसा है, कैर स्टार देन आर्ग वी, और ऐसे। यहाँ थोड़ा सा डीप सोचना पड़ेगा कि कैर स्टार का मतलब क्या है, कैरेक्टर पॉइंटर। लेकिन ये कैरेक्टर पॉइंटर तो है, लेकिन कैसा है, एरे है। तो इसको क्या कहें हम, एरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर्स। मतलब एक एरे बना, लेकिन उसकी हर एक लोकेशन में एक एड्रेस आ सकता है, ये एरे ही पॉइंटर का बन गया जिसकी हर एक लोकेशन, पहले हमने जितने भी पढ़े हैं वो कैसे थे, इंटीजर एरे जिसमें वैल्यूज आती थी, कैरेक्टर एरे पढ़ा जिसमें कैरेक्टर्स आते थे। अब ये एरे किसका, पॉइंटर का एरे है, जिसकी हर एक लोकेशन में एक मेमोरी लोकेशन आ सकती है। इसका नाम तो अभी भी पॉइंटर ही होगा ना, मतलब वो ARGV तो खुद अभी भी पॉइंटर ही रहेगा। हाँ, जैसे वो हमने पढ़ा था कि मार्क्स जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर टू पॉइंटर शायद हो जाए। ये पॉइंटर टू पॉइंटर। तो अभी यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अब इसका रोल क्या रहेगा, तो मैं कुछ नहीं लिखने वाला हूँ, मैं एक वेरिएबल ले सकता हूँ, या फिर हम यहाँ लिखने वाले हैं printf /n द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर %d, argc, एंड आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं मेन के अंदर आके सिर्फ argc में जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसको प्रिंट करवा रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि argc की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो argc बनाने वाले ने ये पहले से डिफाइंड है। argc क्या करेगा कि जो आप मेन को आर्ग्यूमेंट्स पास करोगे, कहाँ करोगे दैट वी विल डिस्कस, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट्स पास करोगे argc उनको काउंट करता है कि हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स आर देयर, आप कितने आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं। ओके, सो वो हम यहाँ प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। अभी हम सिर्फ इतना सा बनाते हैं और हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोल F9, और क्या कहा इसने, इसका मतलब एक आर्ग्यूमेंट पास बाय डिफॉल्ट हो ही जाता है, यही हुआ। तो उसके अंदर तो उसने argc दिखाया ना, बच्चे ये argc किसका है, मेन का, ठीक है। तो मेन को जो आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं उनकी काउंटिंग ये करता है argc। हाँ, तो इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट एक आर्ग्यूमेंट तो पास होता ही है मेन को, ठीक है। अब इसको कॉल कहाँ करेंगे ये क्वेश्चन है। तो अब मुझे ये करने के लिए एक तो ये देखते हैं कि कहाँ ये सेव हो रहा होगा। सो ज़्यादा बेटर इसको समझना हो तो आप क्या करेंगे, इसको सेव ही कर लें प्रोग्राम को, ठीक है। अब इसको मैं कहाँ सेव करूँ वो मुझे देखना है। सो सपोज़ मैं इसको ई ड्राइव में जाता हूँ और ई में मैं, ये गुलेरिया फोल्डर है, और इसमें जाके मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको नाम दे देता हूँ कि क्या, कॉम
हाइफन आर्ग, कॉम हाइफन आर्ग। लेकिन कहाँ सेव किया मैंने? ई में गुलेरिया में। कंट्रोल F9 करते हैं, बन गई EXE। अब अभी हम इसको आर्ग्यूमेंट्स पास कर नहीं रहे हैं, अब मैं पास करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये बना कहाँ है। ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे? ई में, और ई में गुलेरिया। ओहो, इस वजह से बने, लेकिन फिर भी यहाँ कॉम आर्ग EXE बनी हुई है। अब मुझे इसको चलाना है। अगर मुझे इसे रन करना है तो जहाँ मैं इसे रन करूँगा वहाँ आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे, क्योंकि ये कौन कॉल कर लेता मेन को? जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तभी कॉल हो जाता है। तो अब मुझे इसको कॉल करना है। अगर इसको कॉल करना है तो दो तीन तरीके हैं। एक तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, ई कॉलन बैकस्लैश गुलेरिया बैकस्लैश कॉम हाइफन ARG स्पेस, मतलब एंटर मारूं, चल गया। यहाँ पे प्रोग्राम रन हो जाते हैं सारे, क्योंकि आप नोटपैड लिखते हो तो चल जाता है ना यहाँ से, तो EXE को चला देता है ये। अब मैंने पूरा पास दिया कि मेरी फाइल कहाँ पड़ी है, तो यहाँ से चला दिया इसने, अभी भी 1 दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे, अगली बार मैं उसको फिर ई कॉलन गुलेरिया कॉम ARG स्पेस, अब मैं यहाँ आर्ग्यूमेंट्स दूंगा। गॉट इट? लेट्स सपोज 100, फिर स्पेस से सेपरेट करने आपने 200 स्पेस 300 स्पेस सुनील। आर्ग्यूमेंट्स देते जाओ यहाँ। अब कितने आर्ग्यूमेंट्स दिए मैंने? 1 2 3 4 मैंने दिए। एंटर प्रेस करो, क्या दिखाया उसने? 5। इसका मतलब है कि एक कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट है जो ऑलरेडी जाता ही है और बाकी हमारे चले जाते हैं। सो टोटल कितने आर्ग्यूमेंट्स हो गए? 5। सो जो पहला आर्ग्यूमेंट है दैट इज एक्चुअली द नेम ऑफ द प्रोग्राम, वो अपने प्रोग्राम का नाम भी लेके जाता है। ठीक है, सो आप वो पास करें या ना करें, तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होता है वो होता है। अब मैं दोनों डाले मैंने, सुनील भी डाला है, SUNIL था, इसीलिए उसको पॉइंटर बनाया है। समझ गए? वो पॉइंटर ही बना ना। अगर अब आप यहाँ लेके चलें तो मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ कि क्या करें। तो मैंने यहाँ लिखा है printf, ठीक है, और स्लैशन, और हम लिख सकते हैं क्या, आर्ग्यूमेंट्स आर डबल कोट्स, ऐसे। अभी नोट ना करें आप, ऐसे। और यहाँ मैं क्या लिखना चाहता हूँ, printf, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है, आप यहां लेके चलें। हमने क्या कोशिश करनी है कि printf %s argv 0, मतलब ये जो एरे है इसकी 0 पे क्या पड़ा है, तो जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो 0 पे पड़ा है, जो सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा 1 पे पड़ा है, 2 पे पड़ा है, 3 पे पड़ा है। लेकिन मुझे क्या पता कितने आर्ग्यूमेंट्स पास कर देंगे, तो वो किसको पता है कितने आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे? argc को। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लूप लगा दी i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन argc तक, i++, डन। और वहां यहां अब मैंने क्या पास करना है, i। ठीक है, अब हम इसको, पर मुझे फिर कंपाइल करना पड़ेगा, कंट्रोल F9 करेंगे, तो यहां हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं। ओके, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं विद आर्ग्यूमेंट्स, तो मुझे फिर वहीं रन पे जाना पड़ेगा, ई कॉलन गुलेरिया बैकस्लैश एंड देन कॉम हाइफन आर्ग, यही था ना, स्पेस
नाउ यू कैन टेल मी कि व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज यू वांट टू पास. 100, 200, सुनील स्पेस, फिर 12, फिर 30, फिर ग्यूलेरिया, एंटर. आप यहाँ देखें, आपके पास वैल्यूज आ गई. 7 आर्ग्यूमेंट्स आपने टोटल दिए हैं. फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या आ गया? E:\/ गुलेरिया कॉम ARG.exe. मैंने आपको बताया था कि पहला आर्ग्यूमेंट क्या होता है, दैट इज द नेम ऑफ द फाइल अलॉन्ग विद फुल पाथ. दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या था? 100. तीसरा 200, सुनील, देन 12, देन 30, देन ग्यूलेरिया. हाँ, हम इनको और बेटर करना चाहते हैं तो वो /n वगैरह डाल सकते हैं बीच में, सो वो अलग अलग आर या /t डाल सकते हैं आप. गेटिंग द पॉइंट? मतलब यहाँ एक इकट्ठे आ रहे हैं ना ये, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें /n और एक आप आर्ग्यूमेंट्स आर यहाँ /n डाल दो, तो वो ऊपर मैसेज आ जाएगा और बाकी नीचे आते जाएंगे. यहाँ आ रही बात समझ? स्ट्रिंग ही ले रहा है उनको, वो 100 को स्ट्रिंग ही ले रहा है, वो सबको एज स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है. अब ये आ गया, मैंने कंपाइल किया है, इसको रन करना है आपने. रन में जाके गुलेरिया कॉम आर्ग स्पेस 100, 300, सुनील गुलेरिया, एंटर. ये आ गया, तो अलग अलग आपको शो कर देगा. सो ये है कि कैसे हम अपने प्रोग्राम को भी आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, और फिर अब इन वैल्यूज़ को आप जहाँ मर्जी यूज़ करते रहो अंदर प्रोग्राम. एड्रेस %% वगैरह से परसेंटेज S लगाया ना हमने, और आगे एम्परसेंट नहीं लगाया है, समझ गए? क्योंकि एड्रेसेस को ही प्रिंट करता है. तो आर्ग V के I पे क्या पड़ा है? एड्रेस पड़ा है, तो उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है उसको प्रिंट कर रहा है %S. यस, तो वो उसको प्रिंट कर रहा है.